नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी मेहनत का रंग। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं मेहनत का रंग। सपना बीए पास करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी। उसने गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक और कस्बे के कॉलेज से बीए पास की थी। वह अपने पिताजी के सपने पूरा करना चाहती थी। उसके पिताजी एक किसान थे, लेकिन उनकी सोच काफ़ी ऊंची थी। वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहते थे। सपना को याद है, उसके पिताजी ने कहा था, तुम एक घर की मालकिन नहीं, जिले भर की मालकिन बनोगी। अचानक सड़क दुर्घटना में सपना के पिताजी की मौत हो जाती है। पति के मौत से विवाह टूट जाती है। उसे लगता है कि जीवन का सब कुछ लूट गया। अब पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी। सबसे बड़ी समस्या उसे सपना की शादी की लग रही थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां अब विवाह के कंधे पर आ गई। एक तरफ घर का खर्चा, सपना की पढ़ाई और दूसरी तरफ सपना की शादी। विवाह अपने ऊपर खर्चे में कटौती करती, लेकिन अपनी लाडली बेटी के अरमान पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सपना की शादी के जो सपने उसके पति ने देखे थे, उसे वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। वह अपने नाते रिश्तेदारों के बीच सपना की शादी के बाद चलाती, लेकिन बात कहीं से बनती नहीं दिखाई देती। सपना के पिताजी होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, सोच सोच कर विभा काफ़ी परेशान हो जाती। सपना अपनी माँ की परेशानियाँ समझती थी, लेकिन यह उसके वश की बात नहीं थी कि वह समाज के ऐसे दहेज लोभियों को मिटा सके। हाँ, उसने यह जरूर ठाना था कि मैं पढ़ने में इतनी मेहनत करूँगी कि ऐसे लोग मेरे दरवाजे तक शादी का प्रस्ताव लेकर खुद आएंगे। विभा के भाई रमेश बाबू को एक लड़का का पता चला। लड़का डीएम ऑफिस में चपरासी है। उसके पिताजी उसी ऑफिस में किरानी थे। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। परिवार के नाम पर केवल माँ बेटा है। खेती गृहस्थी भी ठीक ठाक है। विभा को लगा कि इसके यहाँ कुछ बात बन सकती है। उसने सपना को भी सारी बातें बता दी। सपना की इच्छा अभी शादी करने की नहीं थी, लेकिन माँ को अधिक परेशान देखकर उसने हामी भर दी। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए काफ़ी विचार विमर्श के बाद विभा ने अपने भाई को बात आगे बढ़ाने के लिए कहा। रमेश बाबू को यह पता नहीं था कि रमन की नौकरी अनुकंपा पर हुई है। रमन पढ़ने लिखने में तेज था। वह दुनियादारी अच्छी तरह से समझता था। पिताजी के गुजरने के बाद वह काफ़ी दौड़ धूप करके अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़े नहीं, इसलिए वह चपरासी की भी नौकरी करने लगा। नौकरी के साथ साथ वह आईएएस की भी तैयारी कर रहा था। आज लड़का वाला सपना को देखने आ रहा है। विवाह मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कल ही सपना के लिए अच्छे कपड़े और सजावट के सामान बाजार से खरीद कर ले आई थी। शाम होते होते रमन की माँ अपने बेटे के साथ लड़की देखने आ गई। रमन को देखकर विभा अचकचा गई, लेकिन खुद वह इस दर्द को समझती थी कि संतान के ऊपर से पिता का साया उठ जाने पर कितनी मुसीबतें आती हैं। फिर वह अपने आप को संभालते हुए उन लोगों के साथ औपचारिकताएं पूरी करने लगी। रमेश बाबू को रमन का आना अच्छा लगा। उन्हें लगा कि जब रमन खुद लड़की देखकर पसंद करेगा तो फिर कोई बहाना नहीं रहेगा। विभा ने रमन की माँ की ओर देखते हुए पूछा, बहन जी, कैसी लगी मेरी बिटिया? रमन की माँ सपना को देखकर खुश थी, लेकिन स्वीकारोक्ति के लिए रमन की ओर देखा। रमन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे का भाव रमन की माँ ने भांप लिया और कहने लगी, सपना जैसी सुशील बिटिया किसे पसंद नहीं होगा। अंत में जाते वक्त रमेश बाबू ने दान दहेज की बात भी पूछ लेना उचित ही समझा। रमन के अंदर दहेज का दानव बैठा था। रमन की माँ अपने बेटे के स्वभाव से परिचित थी, इसलिए उसने अपनी बातों से तिलक का प्रारूप बताकर एहसास दिला दिया कि वह क्या चाहती है। विभा तो सोच में पड़ गई। उसे लगा कि कैसे वह कर पाएगी इतना इंतजाम। रमन इस बार आईएएस का पीटी निकाल चुका है। फाइनल में भी उसकी परीक्षा काफ़ी अच्छी गई है। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार वह फाइनल में सफल हो जाएगा।
इधर रमेश बाबू भी कितनी बार उसके यहाँ गए, लेकिन बात पक्की नहीं हो पा रही थी। रमन रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसे लगने लगा कि अगर मैं IAS निकाल लेता हूँ तो मेरी शादी और बड़े घर में होगी और दहेज भी अच्छा मिलेगा। इसलिए वह कुछ बहाना करके टाल रहा था। इधर विभा को लग रहा था कि इस साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। अब लग्न भी समाप्त हो रहा है। लगता है कि लड़के वाले को शादी नहीं करने का मन है। पता नहीं लड़के वाले के मन में क्या चल रहा है। विभिन्न तरह के सवालों में विभा उलझी हुई थी। इतने में सपना दौड़ती हुई आकर माँ के गले लिपट कर कहने लगी, माँ, मैं IAS की परीक्षा में सफल हो गई। विभा को खुशी का ठिकाना नहीं। उसे लगा कि वह जो सुन रही है वह स्वप्न तो नहीं। सपना ने उसे अखबार में दिखाया। मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, बिहार की बेटी सपना ने IAS की परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सपना को फ़ोन पर बधाइयाँ मिलने लगी। अब रमन चाह रहा था कि सपना से शादी हो जाती, लेकिन अब उसकी हैसियत नहीं। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।